सुप्रभात विद्यार्थियों, पीछे की वीडियो में हमने कर्ण के जन्म और कौरव पांडवों के जन्म के बारे में पढ़ा। आगे जो है हम इस अध्याय को लगातार करते हुए निरंतर जो है अभ्यास करते हुए भीष्म की हत्या का प्रयास यानी कि कोशिश, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव माता कुंती के साथ हस्तिनापुर लौट आए। उनमें सभी गुण थे, वे सात्विक विचारों के थे तथा सभी का मान सम्मान करते थे। धृतराष्ट्र के पुत्र भी बड़े होने लगे। धृतराष्ट्र का बड़ा पुत्र होने के कारण दुर्योधन में अहंकार आ गया था, घमंड आ गया था। इन सभी में भीम सबसे शक्तिशाली था। उसके समक्ष यानी कि सामने दुर्योधन की एक न चलती। वह भीम से ईर्ष्या करने लगा यानी कि घृणा करने लगा। वह भीम को मार देने की योजना भी बनाने लगा। एक बार उसने पांचों पांडवों को गंगा किनारे खेलने और भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। स्नान आदि एवं मनोरंजन कार्यों के पश्चात भोजन किया गया। दुर्योधन ने भीम के भोजन में विष मिला दिया। भोजन करके सभी लौट आए। भीम वहीं बेसुध होकर गिर गया यानी कि बेहोश होकर गिर गया। दुर्योधन ने भीम को वृक्षों की टहनियों आदि से बांधकर गंगा में बहा दिया। नदी में विषैले नागों ने भीम को डस लिया। नागों के विष के प्रभाव से भीम के शरीर में व्याप्त यानी कि फैले विष का प्रभाव समाप्त हो गया। उसने अपने सभी बंधन खोल दिए। नागों के राजा वासुकी भीम के पास आए। भीम का परिचय पाकर उन्हें प्रसन्नता हुई। कुंती भोज उनके दोहिते थे यानी कि नाती थे। उन्होंने भीम का विष से पूर्णतः मुक्त करने के लिए दवा दी। इसके सेवन से भीम 8 दिन निद्रा मगन हो गए। नींद खुलने पर नागराज वासुकी ने कहा, इस औषधि के प्रभाव से तुम 10,000 हाथियों जैसे शक्तिशाली हो गए हो। भीम वासुकी को प्रणाम करके हस्तिनापुर लौट आए। भीम की अनुपस्थिति में माता कुंती का बुरा हाल था। चारों भाई चिंतित थे। भीम ने लौटकर दुर्योधन के षड्यंत्र के विषय में बताया यानी कि बुरी नीति के बारे में बताया, चक्रव्यूह के बारे में बताया। कुंती ने चिंतित होकर विदुर को बुलाकर सारी घटना सुनाई। विदुर ने उन्हें उसकी चर्चा किसी से न करने तथा दुर्योधन से सावधान रहने के लिए कहा। दुर्योधन और उसके भाई भीम को जीवित देखकर दंग रह गए, हैरान रह गए। गुरु द्रोणाचार्य द्वारा शिक्षा। कौरव और पांडव कृपाचार्य से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। कृपाचार्य की बहन का नाम कृपी था। कृपी का विवाह विद्वान ब्राह्मण एवं धनुर्विद्या में पारंगत द्रोणाचार्य से हुआ। उनका पुत्र अश्वत्थामा था। द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद एक साथ पढ़ा करते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। द्रुपद ने द्रोण से कहा था कि वह जब पांचाल देश का राजा बन जाएगा तो आधा राज्य द्रोण को दे देगा। राजा बनने पर उसने न केवल अपना वचन भुला दिया बल्कि द्रोण की निर्धनता का मजाक उड़ाया, उन्हें अपमानित किया। तब से द्रोण कार्य की तलाश में भटक रहे थे। वे द्रौपद से अपमान का बदला लेने के लिए भी व्याकुल थे, आतुर थे। द्रोणाचार्य कार्य की तलाश में कृपाचार्य के पास ठहरे हुए थे। कौरव और पांडव कृपाचार्य के पास शस्त्र अस्त्र सीखने आए हुए थे। उनकी गेंद एक सूखे कुएं में गिर गई। युधिष्ठिर कुएं में झांकने लगे तो उनकी अंगूठी भी उसमें जा गिरी। गेंद निकालने के सभी प्रयास असफल हो गए थे। द्रोणाचार्य वहां आए। उन्हें बालकों की समस्या का पता चला। उन्होंने एक सींक यानी कि झाड़ू की जो सींक होती है, तिल्ली पर मंत्र फूंका और कुएं में फेंका। सींक गेंद पर चिपक गई। इसके पश्चात दूसरी सींक फेंकी, वह पहली पर चिपक गई। एक के पश्चात एक सींक फेंककर उन्होंने गेंद निकालकर बालकों को दे दी। इसी प्रकार युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दी। प्रसन्न बालकों ने उनका नाम पूछा। उन्होंने कहा कि जाकर इस घटना के विषय में भीष्म को बता दो, तुम्हें मेरा नाम ज्ञात हो जाएगा यानी कि पता चल जाएगा। राजकुमारों से घटना सुनकर भीष्म ने द्रोणाचार्य को बुलाया। उन्होंने द्रोणाचार्य को समस्त सुख सुविधाएं देने का निर्णय किया तथा राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाने का अनुरोध किया। द्रोणाचार्य राजकुमारों को शस्त्र संचालन की शिक्षा देने लगे। एकलव्य की गुरु भक्ति। गुरु द्रोणाचार्य शस्त्र संचालन की शिक्षा देते हैं। यह सुनकर आदिवासी बालक एकलव्य उनके पास बाण विद्या सीखने के लिए आया। द्रोणाचार्य ने उसका परिचय जानकर उससे कहा, मैं राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए यहाँ रहता हूँ, इसलिए और किसी को शिक्षा नहीं दे सकता। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को प्रणाम किया और मन ही मन उन्हें गुरु मान लिया। वन में लौटकर उसने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई। उन्हें प्रणाम कर वह प्रतिदिन बाण चलाने का अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे वह बाण चलाने में निपुण हो गया। एक दिन राजकुमार वन में शिकार करने आए। उनके साथ कुत्ता भी था। कुत्ता एकलव्य को देखकर भौंकने लगा।
एकलव्य ने एक साथ 7 बाण चलाकर कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। कुत्ता घायल तक नहीं हुआ था। अर्जुन एकलव्य की बाण विद्या देखकर दंग रह गया। उसने एकलव्य से उसके गुरु का नाम पूछा। एकलव्य ने जब द्रोणाचार्य का नाम लिया तो अर्जुन को और आश्चर्य हुआ। हस्तिनापुर लौटकर अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य को एकलव्य के विषय में बताया तो वे वन में आए। एकलव्य ने उन्हें प्रणाम किया। गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में प्रशिक्षित कर रहे थे। एकलव्य की धनुष बाण चलाने की कला से उन्हें लगा कि वह अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर है। अर्जुन के प्रति मोह के कारण उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने पल भर के लिए भी संकोच न करके अंगूठा काटकर गुरु के हथेली में रख दिया। एकलव्य की गुरु भक्ति देख गुरु द्रोणाचार्य का सिर झुक गया। राजकुमारों का शस्त्र संचालन कर्ण का राज्याभिषेक। गुरु द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र संचालन के साथ साथ युद्ध कौशल में पारंगत कर दिया, यानी कि कुशल कर दिया, चतुर कर दिया। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि राजकुमार शस्त्र संचालन के प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। भीष्म ने द्रोणाचार्य से परामर्श किया, यानी कि सलाह मशवरा किया। नगरवासियों के समक्ष यानी कि सामने राजकुमारों के शस्त्र संचालन की व्यवस्था की गई। नगर में विशाल क्रीड़ा स्थल तैयार किया गया, यानी कि खेल का मैदान तैयार किया गया। निश्चित दिन राजकुमार अपने अपने शस्त्रों को चलाकर दर्शकों का मनोरंजन करने लगे। राजकुमारों के कौशल से नगरवासी प्रसन्न और दंग थे। गुरु द्रोणाचार्य ने दर्शकों के समक्ष अर्जुन को अपने सर्वश्रेष्ठ शिष्य के रूप में प्रस्तुत किया। अर्जुन की धनुष बाण चलाने की कला ने दर्शकों का मन मोह लिया। वे अर्जुन के अचूक निशानों, जिसका निशाना नहीं चूकता उसको अचूक निशाना बोलते हैं, तो अचूक निशानों का आश्चर्य से देखते रह जाते। अर्जुन ने उन्हें मंत्र मुग्ध कर दिया था। राजकुमारों के शस्त्र प्रदर्शन को देखकर धृतराष्ट्र, भीष्म, गांधारी, कुंती, कृपाचार्य आदि की प्रसन्नता का ठिकाना न था। संजय धृतराष्ट्र को तथा कुंती, गांधारी को राजकुमारों के चमत्कारी प्रदर्शन का हाल सुना रहे थे। भीम और दुर्योधन के गदा युद्ध ने सबकी प्रशंसा पाई थी, परंतु अर्जुन ने शेष राजकुमारों को बहुत पीछे छोड़ दिया। सहसा कर्ण ने अर्जुन को चुनौती देते हुए कहा, तुमने धनुष संचालन का जो कौशल प्रदर्शित किया है वह मेरे लिए साधारण सी बात है। इतना कह कर्ण ने अर्जुन के समान धनुष बाण चलाने का प्रदर्शन किया। दुर्योधन की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने कर्ण को गले से लगा लिया। उत्साहित कर्ण ने अर्जुन को चुनौती देते हुए उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। अर्जुन ने उसी समय उसे स्वीकार करते हुए कहा, कर्ण तुम अकारण मृत्यु को आमंत्रित मत करो, तुम्हारे प्रलाप की मुझे चिंता नहीं है। इतना कह दोनों द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार हो गए। दोनों पुत्रों को युद्ध के लिए ललकारते देख कुंती अचेत हो गई। कृपाचार्य ने स्थिति संभालते हुए कर्ण से कहा, तुम्हारा पालन पोषण रथ चलाने वाले के यहाँ हुआ है, इसलिए तुम अर्जुन से नहीं लड़ सकते। राजकुमार ही दूसरे राजकुमार से लड़ सकता है। दुर्योधन ने उत्तेजित होकर कर्ण को तत्काल अंग देश का राजा बनाने की घोषणा कर दी। सिंहासन मंगाकर कर्ण का राज्य अभिषेक किया गया। दुर्योधन के द्वारा दिए गए सम्मान के से कर्ण भावुक हो गया। उसने दुर्योधन को आजीवन उसका साथ देने का वचन दिया। सूर्यास्त हो गया और शस्त्र संचालन का प्रदर्शन संपन्न हुआ। द्रोणाचार्य का द्रुपद से प्रतिशोध यानी कि बदला। द्रोणाचार्य का राजकुमारों को शिक्षित करने का एक उद्देश्य राजा द्रुपद से प्रतिशोध लेना भी था। शस्त्र संचालन का कौशल दिखाने के पश्चात द्रोणाचार्य ने शिष्यों को एकत्र करके कहा, अब मुझे गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया है। तुम तुरंत जाकर पांचाल देश के राजा द्रुपद को बंदी बनाकर ले आओ, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा होगी। कौरवों और पांडवों ने द्रुपद पर आक्रमण कर दिया। दुर्योधन कर्ण को लेकर सबसे आगे था। द्रुपद सैनिकों ने उन्हें मार भगाया। तब भीम और अर्जुन आगे आए। अर्जुन ने द्रुपद से भयंकर युद्ध किया। वे उन्हें बंदी बनाकर गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष ले आए। द्रोणाचार्य ने द्रुपद द्वारा किए गए सम्मान का स्मरण दिलाया और कहा, तुमने मुझे आधा राज्य देने का वचन दिया था। राजा बनते ही तुमने कहा सामान्य व्यक्ति से राजा की मित्रता नहीं होती। आज तुम्हारा सारा राज्य मेरे पास है। मैं आधा राज्य लेता हूँ और आधा तुम्हें लौटाता हूँ। आज से तुम समान स्तर के हो गए, हम समान स्तर के हो गए, यानी कि एक जैसे हो गए हैं। द्रोणाचार्य ने द्रुपद को छोड़ दिया। अपमानित द्रुपद ने द्रोणाचार्य से प्रतिशोध लेने के लिए याज और उपयाज ऋषियों की सहायता से पुत्रेष्टि यज्ञ किया। इस यज्ञ से उन्हें कृष्णा नाम की पुत्री और धृष्टद्युम्न नामक पुत्र प्राप्त हुआ।
द्रुपद ने द्रोणाचार्य को मारने के लिए पुत्र प्राप्त कर लिया। द्रोणाचार्य उत्तर पांचाल पर शासन करने लगे। तो विद्यार्थियों, यह जो वीडियो आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।